हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 13 तारीख का एग्जाम होने वाला है। विषय गणित का है। आप लोगों को मैं प्रश्न पत्र दिखाने जा रहा हूं 2023 का। चलो चलते हैं। ये बहुत ही रियल क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं, आपको टॉपिक पर ध्यान देना बच्चों। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। बच्चों देखो, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023 और गणित समय 3 घंटा है। मैक्सिमम 75 का होगा। यहाँ देखो बच्चों, निर्देश क्या दिया हुआ यहाँ पर। नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ये आपका देखना बच्चों। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है आपका 23 है। टोटल पेज कितना है यहाँ पर 15 है प्लस 1 16 पेज है। सेट क्या है आपका डी है। ये आपके ऊपर क्या है आपका रोल नंबर है। ओके, इसके आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर ध्यान देना बच्चों। तो क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, सही विकल्प चुन कर लीजिए। नंबर 1 क्या है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। दूसरा देखो यहाँ पर बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है, आपका बी नंबर है। a1 बटे a2 बराबर नहीं है, b1 बटे b2 होगा। ओके, अब चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। क्या लिखा है बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो पहला क्या है आपका ऑप्शन, a2a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बी क्या है, a² प्लस bx प्लस c। तीसरा क्या है आपका, a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो डी क्या है आपका, a2x प्लस bx प्लस c स्क्वायर बराबर 0। तो इसमें से 4 विकल्प दिया हुआ है, तो इसमें कौन सही होगा, सी नंबर सही होगा। a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर हम नंबर 3 क्या है, a इंटू पी इंटू -3 कामा पे -1/2 फिर 2 फिर डाई डैश का क्या लिखा है यहाँ पर, जहां पद है। तो इसमें से कौन सही होगा, ए कितना 28 है, बी में 22 है, सिम कितना दिया है -38 है, टिप कितना दिया है -48 सही 1/2। तो सही कौन होगा, बी नंबर। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर बच्चों, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो इसमें से कौन सही होगा, डी नंबर, L बराबर √r² प्लस h²। अब चलते हैं यहाँ पर पचमा, यह 6 20 का या CF क्या होगा। तो क्या होगा सही आपका आंसर -2 होगा। ओके, अब पचमा देखो, यहाँ छठवा देखो, त्रिघात क्या लिखा है यहाँ पर, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो गए। कितना हो गया यहाँ पर, डी कितना हो गए, डी टिप कितना दिया 3। ये आपका 6 नंबर का रहेगा, ये सही विकल्प। ओके, अब चलते हैं इधर साइड, इस पन्ने को पलटा लेते इस तरह से। ओके, अब दूसरा क्या आता है आपका यहाँ पर, दूसरा आप यहाँ आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रहेगा 6 नंबर का रहेगा। नंबर 1 क्या, सभी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, खाली स्थान है, त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु होगा कि समबाहु, इसमें क्या सही होगा, समबाहु। क्या होगा, समबाहु। दूसरा क्या है यहाँ पर, किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी खाली स्थान कहलाती है। क्या होगा, भुज होगा कि कोटि, क्या होगा, कोटि। तीसरा देखो यहाँ पर, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती, कितना होती है, 1। चौथा देखो, √2 1, ये खाली स्थान क्या संख्या, क्या होगा यहाँ पर, परिमेय। ओके, अब चलते हैं पचमा देखो, श्रीधर आचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खाली स्थान क्या है, के रूप में जाना जाता है, द्विघात के रूप में जाना जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखो छठवा देखो यहाँ पर बच्चों, a इंटू पी इंटू 5 फिर इसके बाद क्या है कामा, फिर 10 फिर 15 का खाली स्थान क्या है, 10वां पद है। क्या होगा यहाँ पर, 50 होगा। कितना होगा, 50। अब चलते हैं यहाँ पर, अब
सही जोड़ी बनाइए बच्चों। यहाँ पर देखो सही जोड़ी, ये कितने नंबर रहेगा? 6 नंबर का रहेगा। सही विकल्प देख, सही जोड़ी मिलाइए। घनाभ का आयतन कितना होगा? a क्यों होगा? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? a स्क्वायर होगा। फिर यहाँ देखो तीसरा देखो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका कितना होगा? यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर देखो चौथा, tan कोष्टक 90 डिग्री माइनस 1, इसका यहाँ पर कितना होगा? जी नंबर क्या है यहाँ पर? गॉट a। फिर इसके बाद क्या है? पचमा देखो यहाँ पर 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसका क्या कितना होगा? यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 9। अब इसके बाद क्या है? नीचे सबसे दिया हुआ है छठवा, बिंदुओं 0, 4 और 3, 0 के बीच की दूरी कितना होती है? यहाँ पर कितना होती है? 5। ओके, अब इसे क्या कहते हैं? इस पन्ने को पलटा देते इस तरह से। अब या ए भी हो जाए। अब आ गया है आपका चौथा क्वेश्चन, क्या है आपका? एक वाक्य उत्तर लिखना है, 6 नंबर का रहेगा। नंबर 1 लिखो, देखो क्या लिखा हो यहाँ पर? प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य उत्तर लिखना है। नंबर 1 क्या? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तर क्या होगा? स्पर्श बिंदु होगा। दूसरा देखो, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होती है? कितनी होती है बच्चों? ये आप लोग क्या क्वेश्चन को समझ लेना, तो उसको जवाब देना है। अब ये तीसरा देखो, यहाँ पर वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए, कितना होगा? 30 होगा। कितना होगा? 30। अब यहाँ पर देखो चौथा, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्तर का सूत्र लिखिए। सूत्र क्या है यहाँ पर? है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। क्या होगा? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। पांचवा देखो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन क्या दिखा है यहाँ पर? किसी a इंटू पी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब इसके बाद क्या? छठवां, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो कहने मतलब यह है कि ये 6 नंबर का रहेगा, तो आपको एक शब्द में आंसर का जवाब देना है। ओके, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया आप लोग। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। फिर आता है आपका 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। ये 6 नंबर का रहेगा। नंबर 1 लिखा है एक दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। नंबर 2 क्या है? स्पर्श रेखा की छेदक रेखा है। नंबर 3 क्या है? बिंदु 7, 1 और 0, के बीच की दूरी 5√2 है। चौथा क्या है? यहाँ शंख का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंख एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो। अब इसके बाद क्या है? 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। छठवां क्या है? 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपको क्या करना है? सत्य असत्य लिखना है। ये 6 नंबर का रहेगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 6वां। देखो यहाँ पर, तो 6वां नंबर क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर, यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। अथवा देखो यहाँ क्या लिखा है? साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपको चाहे इसको कर लो चाहे इसको, 1 नंबर का रहेगा बच्चों, ये 2 नंबर का रहेगा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ गया 7वां। तो 7वां क्या कर रहा है आपका? यहाँ पर 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। एक ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है? तो आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। ये रहेगा 2 नंबर का। अथवा देखो यहाँ पर, अथवा आपका है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। ये इसमें से जो भी करना है, चाहे अथवा कर लो चाहे ऊपर वाले कर लो। ओके, एक ही क्वेश्चन करना, ध्यान देना है। ओके, नोट करिए। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, एक
पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये रहेगा 2 नंबर का। अथवा हम देखो बच्चों, यहां पर एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या द्रक्षा निकाला जाता है। सफेद कंचा निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर देखो यहाँ पर 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अथवा एलसीएम 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात करना है। 2 में से कोई भी कर लेना है। दसवां देखो, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अथवा देखो 17 23 और 29 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, रहेगा 2 नंबर का। ओके, नोट करिए। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 11वां देखो 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। अथवा देखो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योगफल बराबर -1 तथा गुणनफल बराबर √5 है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ब्रह्मा अनुपातों में a1/a2 इंटू b1/b2 बराबर c1/c2 ज्ञात कीजिए। अथवा हम देखो रेखीय समीकरण युग्म हल कीजिए। x + y बराबर 14, x - y बराबर कितना है, यहाँ पर 4 है। ओके, कहाँ है देखो, यहाँ पर देख लो। रेखीय समीकरण को हल कीजिए। x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। 2 में से चाहे इसको कर लो और चाहे इसको कर लो। ये क्या नंबर का आएगा, 2 नंबर का। फिर देखो 13वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा देखो बहुपद x² -3 के शून्यों का योगफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद चलो इधर साइड 14वां क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या x² - 2x बराबर -2 कोष्ठक 3 - x कोष्ठक बंद कर दो द्विघात समीकरण है। अथवा ये रहेगा 2 नंबर का। तो देखो द्विघात समीकरण 2x² 2x, देखो यहाँ पर 2x² - 4x + 3 बराबर 0 b तक का ज्ञात कीजिए। अब 15वां देखो यहाँ पर a × p 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 16वां देखो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन कीजिए। अथवा में चाहे इसको कर लो और चाहे इसको कर लो। ओके, दिख रहा है। चलो अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ लो, देख लो। यहाँ पर 17 देखो बिंदुओं P 4 6 और Q 6 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो। ओके, नोट करिए। 18 देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री का है। अथवा देख लो, अथवा लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लीजिएगा अपने से। ओके, नोट करिए। चलो 19 देखो सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अथवा में चाहे इसको कर लो और चाहे इसको कर लो। ओके, 20 देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर घड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, रहेगा 3 नंबर का। चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लेना है। ओके, नोट कर लिए। चलो अब इसके बाद आ जाता है 21 नंबर। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये रहेगा 4 नंबर का। नोट कर लिए। हाँ, साक्षरता दर पर लिखा हुआ है 45 55 55 65 75 75 85 85 से 95। नगर संख्या कितना है दिया हुआ है 3 10 11 8 3। ओके, अथवा हम देखो यहाँ पर, अथवा में देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग अथवा में इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लिए। आप लोग नोट कर लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन देखो। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से
इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला ये शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नोट करिए, इसको देख लो और उसे नोट कर लो। यहाँ पर ये रहेगा 4 नंबर का, अथवा इसको कर लेना यहाँ पर, ठीक है, को नोट करिए। चलो अब लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर 23वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम देखो रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। 3x - 5y - 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y + 7, ये रहेगा आपका 4 नंबर का। हाँ बच्चों, ये आप लोग मैथमेटिक्स का सवाल मैंने आपको बता दिया गया है, तो आप लोग इसे हल कर लीजिए क्योंकि ये 13 तारीख दिन मंगलवार का पेपर होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।